तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बेटी को ही अपने पिता के साथ प्यार हो जाता है, तो क्या वो अपने इस रिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं, वो हम आज के हमारी इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है स्टे एज यू आर, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में जूलियो नाम के एक ओल्ड मैन को दिखाने से होती है। वो रोम का एक मशहूर आर्किटेक्ट होता है और आज फ्लोरेंस में एक मशहूर गार्डन में किसी काम से आया है और वहाँ के गार्डनर को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है। जूलियो उससे गार्डनर के बारे में पूछता है तो फ्रांसिस्का इशारों में बताती कि गार्डनर उस तरफ है। जिसके बाद जूलियो गार्डनर के पास जाकर स्टैचू ऑफ डायना के बारे में पूछता है जो कि उसे खरीदनी थी क्योंकि वो रोम में सेम गार्डन बना रहा है। लेकिन गार्डनर मना कर देता है कि इस गार्डन में कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है। तभी फ्रांसिस्का उसके सामने से गुजरती है तो गार्डनर उसे कहता है कि अब काफी लेट हो गया है और तुम्हें सिटी वापस जाने के लिए बस नहीं मिलेगी। ये सुनकर जूलियो कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर रुक सकती हो तो मैं तुम्हें सिटी तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लेकिन फ्रांसिस्का मना करके वहां से चली जाती है और जब जूलियो अपनी कार से जा रहा था तभी एक बार फिर वो फ्रांसिस्का को लिफ्ट के लिए पूछता है और इस बार फ्रांसिस्का मान जाती है। और जब दोनों रास्ते से जा रहे थे तभी बातों बातों में फ्रांसिस्का जूलियो को बताती है कि एक बार उसकी फ्रेंड ने उसे पूछा था कि मर्दों की कौन सी चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उस पर मेरा जवाब था कि उनके हाथ, जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही में फ्रांसिस्का जियोलो को ये भी कहती है कि वो अपने हाथों से उसे टच कर सकता है, लेकिन जियोलो मना कर देता है और हम साफ साफ समझ पाते हैं कि फ्रांसिस्का यहाँ पर जियोलो के साथ फ्लर्ट कर रही है। वहीं जब जियोलो किसी काम से अपनी कार रोकता है तभी फ्रांसिस्का एक बार जियोलो को उसे टच करने को कहती है और जब जियोलो मना करता है तो फ्रांसिस्का तब उसका हाथ पकड़कर अपने आप को टच कराने लगती है। जिसके बाद जूलियो बाहर जाकर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से कुछ बात करता है और जब वो वापस आ रहा था तभी वो देखता है फ्रांसिस्का किसी बाइकर के साथ वहाँ से जा रही है। वही कार में वापस आने पर जूलियो को एक नोट मिलता है जिस पर फ्रांसिस्का का अपना नंबर लिखा हुआ था ताकि जूलियो से कॉल कर सके। तो जूलियो घर आकर फ्रांसिस्का को कॉल करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम जूलियो को फ्रांसिस्का के घर पर देखते हैं जहाँ फ्रांसिस्का सो रही थी और जूलियो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। जिससे थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्का की रूममेट सिसिलिया वहाँ पर आ जाती है। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि फ्रांसिस्का का नेचर काफी अच्छा है और वो हर किसी के साथ अच्छे से बात करती है। उसके बाद जूलियो अपने बचपन के फ्रेंड लॉरेंजो से मिलता है। दोनों बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर थोड़ी देर बाद फ्रांसिस्का अभी सिसिलिया के साथ आती है। वहीं फ्रांसिस्का जूलियो को देखकर उसे हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी लॉरेंजो पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानता है। इस पर जूलियो कहता है कि हाँ, मैं उससे एक दिन पहले ही मिला हूँ। और फिर आगे लॉरेंजो जूलियो को बताता है कि फ्रांसिस्का दरअसल उसके एक्स गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है जो 5 साल पहले गुजर गई थी। जिसे सुनकर जूलियो को थोड़ा दुख होता है। तभी लॉरेंजो कहता है कि फ्रांसिस्का जरा भी तुम्हारी तरह नहीं दिखती। ये सुनकर जूलियो उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कहा कि फ्रांसिस्का मेरी तरह नहीं दिखती। इस पर लॉरेंजो कहता है कि उससे फ्लोरा की फ्रेंड टेरेसा ने बताया था कि फ्रांसिस्का का जन्म फ्लोरा की शादी के 7 महीने बाद हुआ था, इसलिए वो उन लोगों को लगता है कि फ्रांसिस्का फ्लोरा के एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी है जो असल में और कोई नहीं बल्कि जूलियो है। अब ये सब सुनने के बाद जूलियो सच का पता लगाने में लग जाता है कि सच में फ्रांसिस्का उसकी बेटी है या फिर नहीं। जिस सिलसिले में वो अब सबसे पहले टेरेसा से पूछता है कि क्या उससे फ्लोरा ने कभी बताया कि फ्रांसिस्का किसकी बेटी है। इस पर टेरेसा कहती है कि मैंने एक बार उसे पूछा था कि फ्रांसिस्का किसकी बेटी है, जूलियो की या फिर किसी और की, लेकिन फ्लोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जूलियो फ्रांसिस्का और सिसिलिया को डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर थोड़ी देर बाद सिसिलिया फ्रांसिस्का के कहने पर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे जूलियो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था। भाई डिनर करने के बाद जब जूलियो और फ्रांसिस्का घर जा रहे थे तभी फ्रांसिस्का जूलियो से पूछती है कि इतना इंसिस्ट करने पर भी वो उसके साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो रहा है। इस पर जूलियो कहता है कि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी तुम्हारी उम्र की एक बेटी भी है। गाइस ये सब सुनकर हम समझ पाते हैं कि जूलियो फ्रांसिस्का के सामने बहाने बना रहा है क्योंकि उसे अभी तक शक होता है कि फ्रांसिस्का उसकी ही बेटी है। जिसके बाद फ्रांसिस्का जूलियो को आज रात उसके घर पर रहने के लिए कहती है, लेकिन जूलियो मना कर देता है ये कहकर कि उसे काम के सिलसिले में वापस रोम जाना ही होगा। इस पर फ्रांसिस्का पूछती है कि वे लोग फिर कब मिलेंगे। जिस पर जूलियो कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर फ्लोरेंस आना होता है तो हम कभी भी मिल लिया करेंगे। उसके बाद फ्रांसिस्का जूलियो को गुड नाइट किस करके सोने के लिए चली जाती है और फिर जूलियो वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर हम उसकी वाइफ लुइसा को देखते हैं। उन दोनों की बातें हमें पता चलता है कि जूलियो अपनी वाइफ को कुछ खास पसंद नहीं करता। आगे जूलियो लुइसा से अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा बाहर गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है। तभी अलेक्जेंड्रा घर आती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जूलियो को काफी गुस्सा आता है और वो अलेक्जेंड्रा को अबॉर्शन करने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन ऑफिस में काम करते वक्त जूलियो को फ्लोरा की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है। जिसके बाद वो फ्रांसिस्का से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन फ्रांसिस्का घर पर नहीं होती तो वो सिसिलिया के साथ उसका वेट करता है, जिस दौरान वे लोग काफी एंजॉय करते हैं। तभी फ्रांसिस्का उनको देख लेती है और फिर अपने आप को कमरे में बंद करके रोने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि फ्रांसिस्का अब जूलियो को लाइक करने लगी है। जिसके बाद रात में जूलियो देखता है कि फ्रांसिस्का किसी लड़के को अपने घर लेकर जा रही है, इसलिए वो कॉल करके फ्रांसिस्का
फ्रांसिस्का को उस लड़के से तुरंत वहाँ से भेजने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांसिस्का उसे मना कर देती है। इस पर जूलियो कहता है जब तक तुम उस लड़के को वहाँ से नहीं भेजोगी तब तक मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा रहूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद जूलियो उस लड़के को जाते हुए देखता है। तभी फ्रांसिस्का नीचे आकर जूलियो की कार की विंडो पर किस करती है, लेकिन जूलियो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब जूलियो अलेक्जेंड्रा के साथ बात कर रहा था तभी फ्रांसिस्का का कॉल आता है जो उसे अगले दिन मिलने के लिए कहती है, मगर अगले दिन जूलियो लेट हो जाता है। तब फ्रांसिस्का उसके घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लुइसा को लगता है कि जूलियो का फ्रांसिस्का के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो कुछ देर के लिए उसके घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद फ्रांसिस्का जूलियो को हॉर्स रेस में लेकर आती है, जहाँ पर वो बताती है कि रेस में हिस्सा लेने वाले कई हॉर्सेस उसके फादर के हैं। जिसे सुनकर जूलियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फ्रांसिस्का के साथ रिलेशन में आ सकता है। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पलों की रहती है, क्योंकि जब वो फ्रांसिस्का के फादर से मिलता है तब उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का उसकी रियल बेटी नहीं है। ये सुनकर जूलियो फिर से उदास हो जाता है, जिसके बाद जूलियो फ्रांसिस्का को एक होटल रूम में लेकर आता है, क्योंकि फ्रांसिस्का के घर में सिसिलिया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। वही रूम में फ्रांसिस्का जूलियो के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियो उसे अवॉइड करता है और आधी रात को रूम से बाहर चला जाता है। और ये बात फ्रांसिस्का को काफी अजीब लगती है, इसलिए वो अगले दिन जूलियो से पूछती है कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रहा है, क्या है जो उसे सता रहा है। इस पर जूलियो से सब कुछ बता देता है कि वो उसकी मॉम फ्लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसके सभी दोस्तों का मानना है कि वो उसकी बेटी है। अब ये सब सुनकर फ्रांसिस्का काफी उदास हो जाती है। तभी जूलियो को एक कॉल आता है, तब वो अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ जाता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है फ्रांसिस्का बिना उसे बताए वहाँ से चली गई है। जिसके बाद हम फ्रांसिस्का को देखते हैं कि वो उदास रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फ्रांसिस्का जूलियो से मिलकर कहती है कि जिस फादर ने मुझे बड़ा किया है मैं सिर्फ उन्हीं को अपना फादर मानती हूँ, और अब जूलियो को इस बात को लेकर और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जूलियो भी यहाँ पर फ्रांसिस्का की बात से सहमत होता है और उस पर उसे कंफर्म नहीं होता कि फ्रांसिस्का सच में उसकी बेटी है या फिर नहीं। वहीं घर आने पर जूलियो की लुइसा के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि लुइसा को जूलियो और फ्रांसिस्का के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो जूलियो से पूछती है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, फ्रांसिस्को के साथ या फिर उसके साथ। इस पर जूलियो ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब इसके कुछ दिनों के बाद जूलियो फ्रांसिस्का को लेकर इटालिया घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा से भी मिलता है, जो असल में अबॉर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन अब उसका मन बदल गया है और वो बेबी के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, जिसमें जियोलो को भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जियोलो अलेक्जेंड्रा को उसके और फ्रांसिस्का के रिलेशन के बारे में भी बताता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जाने से पहले वो जियोलो को कहती है कि कभी फ्रांसिस्का को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा। इसके बाद जूलियो और फ्रांसिस्का पार्टी में जाकर काफी एंजॉय करते हैं और फिर हॉस्टल रूम में फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस्का जूलियो को मूवी देखने के लिए थिएटर में लेकर आती है, जहाँ पर मूवी देखते देखते जूलियो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो फ्रांसिस्का वहाँ से जा चुकी थी। वो फ्रांसिस्का को ढूंढते हुए थिएटर से बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का एक जगह छुपकर जूलियो को देख रही थी। जूलियो काफी देर तक फ्रांसिस्का को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि फ्रांसिस्का ने ये सब जूलियो के साथ अपना लव अफेयर एंड करने के लिए किया है, क्योंकि इससे पहले एक बार उसने जूलियो को अपना लव अफेयर एंड करने की बात की थी, लेकिन जूलियो ने उसे मना कर दिया था। और फिर गाइस, इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलती है, मैं मिलती हूँ आपसे अगले एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।